नूंह जिले में अपने आप को डिग्री होल्डर डॉक्टर्स बताकर के फर्जी दवाखाना, फर्जी क्लिनिक चलाने वाले एक युवक ने फर्जी तरीके से शादी करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप ये है कि पहले हमें बताया गया कि मैं डिग्री होल्डर डॉक्टर हूं, लेकिन बाद में जब शादी हो गई तो पता लगा कि वो फर्जी डॉक्टर है और अब कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्टर ने अपनी जो बीवी है उसको घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया है। खैर, अब जो पीड़ित परिवार है वो लगातार प्रशासन के आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है इंसाफ के लिए, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अभी तक ना तो इंसाफ मिला है और ना ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हुई है। ये पीड़ित परिवार का आरोप है। आपकी जानकारी बता दें कि इंद्रजीत नाम का ये शख्स कस्बा पेनंगवा का रहने वाला है। इनकी बेटी है इक्षिता नाम की, जिनकी शादी की जाती है 2017 में, और जब रिश्ता देखा जाता है तब बताया जाता है कि एक डिग्री होल्डर डॉक्टर है जिनके साथ रिश्ता तय होता है। जब शादी होती है तो पता लगता है कि वो फर्जी डॉक्टर है। खैर, पूरा मामला क्या है उसे समझने के लिए सीधा पीड़िता से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्यों लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, कहां कहां इन्होंने शिकायत लगाई और अभी तक उन शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। जी अच्छा, क्या मामला है, किस तरीके से आपको घर से बाहर निकाला गया है, कैसे कैसे आपकी शादी हुई, अभी फ़िलहाल क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सर, मेरा नाम इक्षिता है, मैं पिनगवा से हूँ। मेरी शादी 2017 में नवंबर में हुई थी प्रियंक बत्रा से। लड़का उन्होंने BMS डॉक्टर बताया था। कहाँ का रहने वाला है? उजीना का रहने वाले हैं वो। तो शादी से पहले इंक्वायरी के लिए जब मेरे फादर उजीना देखने गए थे हॉस्पिटल में, तो वो उस टाइम पेशेंट देख रहा था। तो वो सब देखने के बाद मेरे फादर ने शादी करी। अच्छा, आपने आपको डिग्री होल्डर डॉक्टर बताया? हाँ जी, BAMS। हाँ जी, लेकिन सर उसके पास डिग्री आज तक भी नहीं है। वो 2012 से BMS कर रहे हैं अलीगढ़ से, जिसमें वो कभी ना तो कॉलेज गए हैं ना उनको कोई नॉलेज है उस चीज़ की। लेकिन शादी के बाद जब मैंने इसकी डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पता लगा कि वो तो BMS है ही नहीं। तो उसकी जब मैं आगे शिकायत उस पर करती हूँ तो मुझे हैरेस किया जाता है। मेंटली भी हैरेस किया गया है, मुझे फिजिकली भी बहुत हैरेस किया गया है। उसके बाद उनकी दहेज की डिमांड चालू हो जाती है कि आप लोगों ने हमको फॉर्च्यूनर कार चाहिए थी, वो आप लोगों ने नहीं दिया हमको। साथ में आप लोगों ने हमको डिमांड भी हम लोगों की पूरी नहीं हुई क्योंकि हमारा बेटा डॉक्टर है, आपने उसके हिसाब से शादी ही नहीं करी। तो आए दिन मुझे मेंटली और फिजिकली हैरेस किया जाता था। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस समय मुझे धक्का दिया गया उस लड़के के द्वारा। घर से बाहर निकाल दिया? मुझे घर पर ही धक्का दिया गया। जब मैंने उसकी आवाज़ उठाने की तो मुझे धक्का दिया गया और मुझे धमकी दी गई रात के 11 बजे। उसके बाद मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो एक औरत सोचती है कि घर बस जाए, घर ना खराब हो, ये सब चीज़ चलती रही, शिकायतें चलती रही, 2-3 बार पंचायत भी हुई। उसके बावजूद कोई उन पर नहीं हुई। आखिरकार मुझे 8 जुलाई को उन लोगों ने मुझे इतना मेंटली प्रेशर किया, इतना फिजिकली मुझे टॉर्चर किया गया। मेरे पिता को बुलाया गया, उनकी बेइज्जती की गई वहाँ पर, और उस समय मुझे बदतमीजी से गालियाँ देकर मुझे वहाँ से निकाला गया। 9 जुलाई को मेरे फादर मुझे वहाँ से लेकर आ गए। उसके बाद से आज तक ना इसकी शक्ल देखी गई है। ये पैदा मेरी माँ के पास हुआ है, कभी इसकी शक्ल देखने की कोशिश तक भी नहीं की है। कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, मैं बच्चे को लाती हूँ बाकायदा, शक्ल देखता तक भी नहीं है, ऐसे मुँह फेर के चला जाता है। और डॉक्टर बन के उन्होंने शादी करी थी। उनका उजीना में क्लिनिक है, पंजाबी आज भी चल रहा है? आज भी चल रहा है। पंजाबी यूनानी दवाखाना के नाम से है। आए दिन वो नाम बदल लेते हैं, कोई पर्ची देते नहीं है, कोई डॉक्टर का लेटर पैड नहीं है, खाली एक पर्ची देते हैं जिसको वो भी मरीजों से ले लिया जाता है। उसके अंदर लैब भी उन्होंने लगा रखी है। और हॉस्पिटल में मनीष बत्रा, रघुनाथ बत्रा और प्रियंक बत्रा तीनों मरीज देखते हैं। कोई भी डिग्री नहीं है, किसी के पास डिग्री नहीं है। मैंने जगह जगह एप्लीकेशन लगाई हैं। मैंने इवन नेशनल वुमेन कमीशन तक में मैं एप्लीकेशन लगा के आई हूँ। मैंने जो गृह मंत्री है हरियाणा के अनिल विज जी, उनके पास 3 से 4 मेल किए हैं और 2 बार मैं मिलकर आई हूँ। 21 मई को 2 पिछले साल और अभी इसी तारीख को 11 मार्च को। अच्छा, अनिल विज ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या कुछ कहा? सर, उन्होंने मेरे सामने SP सर को कॉल किया था। उन्होंने बोला था कि इस पर कार्रवाई की जाए, परंतु SP सर कार्रवाई नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वहाँ MLA हैं सोना तावड़ू से, श्री संजय सिंह जी, वो बहुत बड़ा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा क्या ले रहे हैं, हमको सुबह फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं कि बहू हमारी है, हम अपने हिसाब से उठवा लेंगे, आप कोठी पे आइए, इसका सुलह हम करेंगे, आप पीछे हट जाइए, आपका कोई लेना देना नहीं है। हमें धमकियाँ मिलती हैं सुबह 7 बजे फ़ोन करके, कह रहे हैं कि आप हमारी कोठी पे आइए, वहाँ आपकी सुनवाई करेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे, आप कोठी पे आइए पहले लड़की को लेकर। ये कोई तरीका होता है किसी MLA का, इतने बड़े विधायक जो है, इतनी पोस्ट पर है, वो इस तरीके से अभद्र एक लड़की के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाए? उन्हीं की वजह से मेरी सारी एप्लीकेशन रद्द की जा रही है। SP सर मेरी कार्रवाई नहीं करते हैं। जो भूपेंद्र सिंह जी हैं IO नूह से, वो मुझे गंदे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। जो सब सबूत मैंने SP सर के पास लगाए हैं, DSP मैम के पास मैंने कंप्लेन करी है, बट कार्रवाई कोई कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है।
तो अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर हम लोग न्याय चाहते हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं। हॉस्पिटल जो वो झूठा चला रहा है उसके वीडियोस हैं मेरे पास, जिसमें वो तीनों पेशेंट्स देख रहे हैं। वहाँ इतनी भीड़ होती है उस हॉस्पिटल के अंदर, एक एक घंटा आपका नंबर नहीं आएगा, इतनी भीड़ वहाँ पर है। उसके बावजूद वो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं बिना डिग्री के, तो फर्जी तरीके से चल रहा है सर। इसमें सीएमओ तक कार्रवाई नहीं करते। मैंने कम से कम सर 5 एप्लीकेशन सीएमओ सर को दी हैं। मुझे वो बुलाते हैं, आधी बार मेरी स्टेटमेंट लेते हैं, आधी बार मेरे स्टेटमेंट के वो लोग आगे कार्रवाई कर देते हैं। मेरे पास लड़के के और उसकी फैमिली के एविडेंस है, ऑडियो प्रूफ, जिसमें वो खुद को डॉक्टर बताते हैं, फैमिली को डॉक्टर बताते हैं। तो आप लोगों ने जब अधिकारियों से मिलते हैं तो बताते नहीं कि भाई फर्जी चल रहा है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सर सारे एविडेंस लगाए हैं, इन सब का एक ही कारण है जो कार्रवाई ना होने का, श्री संजय सिंह जी, जो विधायक का पूरा सहयोग है। उन्होंने शपथ तो इस चीज़ की ली थी कि वो इस देश की सेवा करेंगे, इस देश में कानून को सुधारेंगे, परंतु वो खुद ही कानून को हाथ में लेकर एक पीड़िता के साथ को और पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो पावर में है। चलिए, ये हमारे साथ पीड़िता थी। पीड़िता बता रही हैं जो कुछ हालात इनके साथ हुए, जिस तरीके से लगातार इनको परेशान किया गया, और जब शादी हुई तो शादी होने के बाद क्या कुछ सच्चाई सामने आई, उन सारी बातों को के बारे में लगातार जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं, जिन्हें बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है, और उनसे एक उम्मीद लगाई जाती है कि अगर कोई उनके दरबार में आता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि गृह मंत्री ने जब फ़ोन करके बोल दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बावजूद उनके आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये पीड़िता का कहना है। हमारे साथ पीड़िता के पिता हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो शादी आप लोगों ने की, उस शादी में कितना पैसा आपका खर्च हुआ, कितना दान दहेज आप लोगों ने दिया होगा? हमने अपनी हिंदू संस्कृति के हिसाब से जितना हमारे पास दान दहेज था वो हमने दिया। होटल में इन्होंने हमारे से शादी करवाई, गोविंदम पैलेस में। उस टाइम लगभग हमारे 50 लाख रुपए खर्च हुए। हमने अपनी हैसियत के हिसाब से, जब इन्होंने बड़ी गाड़ी मांगी, हम बड़ी नहीं दे पाए, हमने इनको ब्रेजा गाड़ी दी थी और अपनी हैसियत से सही शादी करी थी, परंतु ये ब्रेजा गाड़ी से संतुष्ट नहीं हुए और उस गाड़ी को भी कुछ समय बाद बेच दिया गया। हमें उसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। उसके बाद फिर हम इनके घूमते रहे, भाई हमारे साथ ऐसे मत करो। बोला जी हमारा लड़का डॉक्टर है, उस हिसाब से क्या आपने शादी करी है, मारना पीटना। हम 2-3 बार आतम डेयरी वाले ने ये रिश्ता करवाया, पुनाने वालों ने, उसको मैं लेके गया। इन्होंने अपने घर पे मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी लड़की को मारा पीटा गया। और 8 महीने का जब इसके पेट में बच्चा था, जब इसको मार पीट के घर से निकाला, उसके बाद इन्होंने तरह तरह की हमें मानसिक परेशानियां दी। ये बच्चा हमारे पास हुआ, उसके बाद हमने इनको सूचना दे दी, परंतु ये तो अपने दहेज के आगे ना इनको बच्चा चाहिए ना और कुछ चाहिए। उसके बाद फिर हमने नूह में घूमते रहे, हमारी दहेज की किसी ने कंप्लेंट नहीं ली। फिर हम कोर्ट में गए, न्यायालय में, वहाँ से वो बात चल के वो कोर्ट के माध्यम से हमारा दहेज का मुकदमा बना। मुकदमा बनने के बाद हमें 7-7 बजे पिनंगवा थाने में बुलवाती है ममता SI। वहाँ पे जाते हैं, ना हमारा सामान देते हैं ना कुछ देते हैं, और उस लड़के को अंदर बिठा के चाय पिला रहे हैं। उसमें आतम डेयरी वाला भी शामिल है, 2-3 लोग और हैं। ये लड़का भी वहाँ अंदर बैठ के चाय पी रहा है और हमें बाहर खड़े करके हमें भगा दिया जाता है। उसके बाद हमने CM विंडो लगाई, उसके ऊपर एमवीर जी ने नकली दस्तखत करके दे दिए। उसकी शिकायत हमने फिरोजपुर नोडल अधिकारी से की, SP साहब से की। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम DC सर से मिले, वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम गृह मंत्री अनिल विज के पास गए, हमारे जो हरियाणा प्रदेश के बहुत मजबूत गृह मंत्री हैं। वहाँ न्याय की उम्मीद लगाई हमने। 7-8 महीने पहले वहाँ पे गए हम। उन्होंने SP सर को फ़ोन करा, भाई इनकी कार्रवाई करो। फिर हम SP सर से मिले, उन्होंने कहा जी मैंने SIT बना दी। SIT बनाने के बाद हम उनसे मिले, जी मैंने कि क्या होती है SIT, उसकी तो पक्की बेल हो गई। तो उन्होंने भी हमें गोलमोल जवाब दे दिया, ना हमारे से पूछा ना हमें बुलाया। ये SIT का मतलब है। फिर हम दोबारा अब 10-12 दिन पहले विज साहब के पास फिर गए। फिर उन्होंने नूह SP साहब को फ़ोन लगाया। हम जगह जगह ठोकरे खा रहे हैं, 1 साल हमें हो गया। अब गृह मंत्री को भी ये नहीं समझ रहे। हम तो प्रशासन से और मंत्रालयों से यही उम्मीद करते हैं, भाई हमारी बेटी और उसका एक 4-4.5 साल का बच्चा है, हमें न्याय दिलाया जाए। हम बहुत परेशान हैं। चलिए, ये हमारे साथ में
इंद्रजीत थे, इनसे बात की और जानने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए एक शादी में खर्च हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक बाप अपनी बेटी के लिए 50 लाख रुपए खर्च करता है तो उसकी उम्मीदें ये होती हैं कि उसकी बेटी सुकून से ज़िंदगी गुजारे और अच्छी तरीके से रहे। लेकिन 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अब एक बाप की जो बेटी है वो दर-दर की ठोकरें खा रही हैं और लगातार परेशान है। और बड़ी बात ये है कि सभी अधिकारियों के पास ये लोग गए, लेकिन इन्हें जो मिली सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है। लेकिन देखना ये है कि लगातार ये लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद आज नहीं तो कल उनको और उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, क्या वैसे वैसे उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।